हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 का पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे सम यूज़फुल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में जो हमारी डेली जीवन में जो कंपाउंड जो काम में आते हैं उनके उपयोग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वे हमारे लाइफ में उनका क्या क्या यूज़फुल है, किस प्रकार से अपनी लाइफ में यूज़फुल है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आप सभी को जो इंडिपेंडेंस डे है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, और उन सभी योद्धाओं के लिए, उन जवानों के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो कि हमारे देश में अभी प्रेजेंट टाइम पे कोरोना से लड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें जैसे यूज़फुल कंपाउंड्स जो अपने, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जैसे NaCl, जिसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मली सोडियम क्लोराइड के नाम से इसको जानते हैं। इसके अलावा तो फ्रेंड्स, ये सभी यौगिक है जो कि हमारे एवरीडे लाइफ में यूज़फुल होते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे NaCl, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं जैसे नमक। इसका साधारण नाम क्या है? नमक के नाम से हम इसको जानते हैं, जिससे कि हम इसको क्या बोल सकते हैं? साल्ट। साधारणतः हम इसको किस नाम से जानते हैं? साल्ट के नाम से जानते हैं। इसके अगर केमिकल नेम की बात की जाए, भाई इसका केमिकल नेम क्या है, तो इसका केमिकल नेम जो है इसका, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। अगर हम सूत्र के अकॉर्डिंग बात करें तो इसको हम इजीली, इसके अगर सूत्र आपको याद है तो आप इजीली इसके केमिकल नाम बता सकते हो। तो इसका केमिकल नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिखे नहीं तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको क्या है नोट्स अलग से लिखाऊंगा। इसके नोट्स जो लिखे हुए हैं उनकी कॉपी आपको बताऊंगा अभी, तो आप इजीली वीडियो पॉज करके उसके नोट्स इजीली लिख सकते हो। ठीक, तो सबसे पहली बात तो कॉमन नाम इसका साल्ट है, और जिसका केमिकल नेम क्या है वो सोडियम क्लोराइड है। और इसके फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो फॉर्मूला क्या है इसका? सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl इसका फॉर्मूला है। अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो जो सोडियम क्लोराइड है इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो प्रॉपर्टीज़ में इसकी सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये क्या होते हैं? वाइट सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। ये कैसे होते हैं? वाइट दिखने में क्या होते हैं? वाइट सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। ठीक, पहली चीज़ तो। दूसरी अगर बात की जाए तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? 1081 केल्विन। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 1081 केल्विन इनका मेल्टिंग पॉइंट माना जाता है। ठीक, इसके अलावा क्या होते हैं? ये हाईली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या होते हैं? ये बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, तो हाईली सोल्यूबल इन वाटर। फ्रेंड्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टीज़ जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उन लगभग की प्रॉपर्टीज़ क्या है? सेम ही है, तो आपको इजीली याद रख सकते हैं उनको। और एक और ख़ास लास्ट प्रॉपर्टीज़ है इनकी, आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो जो सोडियम क्लोराइड होता है ये क्या होता है? इजीली क्या हो जाता है? उसमें आयोनाइज्ड हो जाता है, मतलब आयनों में ब्रेक हो जाता है। तो ये आयनों में जैसे टूटता है तो किस में टूट जाता है? Na+ और Cl- के अंदर। जैसे इसमें विद्युत इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है? ये Na+ और Cl- में इजीली टूट जाता है। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? ये आयोनाइज्ड हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके निर्माण की, कि सोडियम क्लोराइड जो है इसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो सोडियम क्लोराइड का जो निर्माण होता है फ्रेंड्स, वो दो तरीके से हम मान सकते हैं। पहला तो मेथड जो है वो, पहला मेथड क्या है कि हम जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइज रिएक्शन भी बोलते हैं। प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल, इन दोनों की जब आपस में क्रिया कराई जाती है तो हमें क्या होता है? यहाँ पर इनकी रिएक्शन के द्वारा हमें क्या प्राप्त कर सकते हैं? हम यहाँ पर NaCl, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बन जाता है? H2O। तो पहली रिएक्शन तो ये है फ्रेंड्स, पहला मेथड तो ये है कि नमक जो है सोडियम क्लोराइड है उसको जो प्राप्त करने का जो तरीका है वो क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराई जाती है, तो हमें क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, साल्ट क्या कर सकते हैं? हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये।
सेकेंड मेथड की अगर बात करें तो इसको प्रिपेयर करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, फ्रॉम सोलर इवेपोरेशन। इसमें क्या किया जाता है, इवेपोरेशन के द्वारा करते हैं। जो सी वाटर और साल्टी वाटर जो होता है, सी वाटर या साल्टी वाटर की जो भी होता है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको इवेपोरेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड प्राप्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की कि इसके यूजेस क्या है। तो यूजेस में अगर बात की जाए तो सोडियम क्लोराइड के जो मोस्टली यूजेस होते हैं वो क्या होते हैं। एक सबसे पहली बात तो ये क्या होता है, एक फूड के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं, साल्ट इन फूड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यूज एज ए कॉमन साल्ट इन ए फूड के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसके प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के फूड के प्रिजर्वेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसके मोस्टली आप इस तरीके से भी जैसे हम याद कर सकते हैं, एक तो फूड, ठीक, इसके अलावा आप सिर्फ इनके नाम याद रख लो, पूरी थ्योरी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखोगे तो आप आगे की लाइन इजीली समझ जाओगे भाई हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो आप इस तरीके से नाम याद रख सकते हो भाई, फूड के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, फूड के प्रिजर्वेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको फ्रीजिंग में मिक्सचर के रूप में भी यूज़ करते हैं, और साथ में इसके तो इन सभी के लिए भी ये क्या होता है, एक प्रकार से सोडियम क्लोराइड यूज़फुल होता है। तो ये था फ्रेंड्स अपने सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला, केमिकल नेम और कॉमन नेम और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इसको प्रिपेयर करने के दो तरीके होते हैं, एक तो हम स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की आप इसमें रिएक्शन करा के प्राप्त कर सकते हैं, और एक इवेपोरेशन द्वारा जो सी वाटर या साल्टी वाटर जो होते हैं इनका इवेपोरेशन के द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब सेकेंड हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके पहले हम जो ये टॉपिक पढ़ा हमने, इसके आप चाहे तो नोट से लिख सकते हो, नोट से लिख ले आप इसके पहले जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है। तो इसके नोट्स में हम बात करते हैं, तो ये फर्स्ट टॉपिक है अपना सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है और इसका कॉमन नेम दिया हुआ है। इसके प्रिपरेशन के मेथड जो है ये दो तरीके से मैंने बता दिया है। एक तो यहाँ पर हमने लिखा है फ्रॉम सोलर इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर और साल्टी वाटर, ठीक है। और ये एक और जो मैंने दूसरा बताया वो है अपने स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वाला, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो ये प्रॉपर्टीज़ है, वाइट सॉलिड सब्सटेंस होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई जो कि 1081 केल्विन होता है, और इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, और इट इज़ आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। इसके यूज़ की अगर बात की जाए तो इसके यूज़ कुछ इस प्रकार, जैसे इट इज़ यूज्ड एज कॉमन साल्ट इन फूड, यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यूज्ड टू फ्रॉम फ्रीजिंग मिक्सचर, और इन प्रिपरेशन ऑफ Na2CO3, NaCO3 और CaOCl2 ETC, इन सभी में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसको हम साधारणतः किस नाम से जानते हैं, कास्टिक सोडा। इसको हम साधारणतः किस बोल सकते हैं, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। और इसके केमिकल नेम की अगर बात की जाए तो केमिकल नेम इसके मैंने पहले ही बोला है, इसके जो फॉर्मूला है उससे इजीली नाम है। Na का मतलब सोडियम, OH का मतलब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड, तो इसका केमिकल नेम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बात आती है इसकी प्रिपरेशन की। तो इसके प्रिपरेशन सिंपल सा है, आप बहुत इजीली समझ सकते हो। कि प्रिपरेशन कराने का सिंपल सा मेथड है कि सोडियम क्लोराइड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो H2O जल के एक्वस सॉल्यूशन है एक तरीके से, कि सोडियम क्लोराइड का एक लिक्विड सॉल्यूशन है, वाटर सॉल्यूशन। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की, कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये वाइट, सोपी एंड सॉलिड सब्सटेंस होता है।
दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 591 केल्विन होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड की तुलना में क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कि जो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये भी जब आपसे मैंने बोला था वहाँ पे भी कि बेस के जो हमें क्या बताने थे, जैसे हमने एसिड यूज़फुल एसिड की जो हमने बात करी थी कि उसका यूज़ कहाँ पे है, ऐसे बेस के यूजेस भी हमें बताने थे। तो ये भी एक तरीके से बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसके जो यूज़ हो गए वो किसके यूज़ हो गए, एक तरीके से बेस के हो गए। नेक्स्ट बात की जाए तो ये भी क्या हो जाता है, इजीली आयोनाइज्ड हो जाता है। Na+ और OH- के अंदर ये भी क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। और ये भी क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है। मतलब ये क्या होता है, क्रिस्टल के रूप में, छोटे छोटे क्या होते हैं, क्रिस्टल के रूप में। तो ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अपने इसकी प्रॉपर्टीज़। अब बात करते हैं मैं इसकी यूजेस की। यूजेज मैंने पहले ही बोला है, यूजेज आपको सभी को अच्छे से करना है, यूजेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका यूज़ क्या होता है, जबकि मैंने स्पष्ट बोला है, तो एक तो इसका सोप प्रिपरेशन में, सोप के फॉर्मेशन में, सोप प्रिपरेशन में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा सोप, पेपर, सिल्क इंडस्ट्रीज़, इन सभी में इसका यूज़ है। सोप, इसके अलावा जैसे डिटर्जेंट, सोप, पेपर, सिल्क इंडस्ट्रीज, इन सब के मैन्युफैक्चर में हम किसका उपयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इसका कि जो प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के प्यूरिफिकेशन में भी हम किसका यूज़ करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और लेबोरेटरी एक यूजेज जो आपको सब में कॉमन है, वो सभी में आप लिख सकते हो, यूज्ड इन लेबोरेटरी रिजेंट। तो लेबोरेटरी रीएजेंट के रूप में जो यूज़ होता है वो सभी कंपाउंड्स का, जितने भी कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे उन सभी कंपाउंड्स में आप ये लास्ट यूजेस सभी में लिख सकते हो। तो इसके भी आप नोट से लिख ले एक बार। जैसे कि ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम है इसका कास्टिक सोडा। और प्रिपरेशन मेथड की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जैसा कि मैंने पहले बोला है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है, इसके एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब H2O के साथ, मतलब जलीय विलयन एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, साथ में क्लोरीन गैस निकलती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट इज़ ए वाइट सोपी सॉलिड सब्सटेंस, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 591 केल्विन और रेडली सॉल्यूशन इन वाटर। और इट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या होता है, एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और इट इज़ आयोनाइज्ड सोडियम और OH- में क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। और इट इज़ क्रिस्टलाइन। और नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूजेस की। तो यूजेस क्या इसके, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर, सिल्क इंडस्ट्री, यूज इन मेल्टिंग ऑफ बॉक्साइड, यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट्स एंड सॉइल्स, और लास्ट है यूज इन लेबोरेटरी रिएजेंट। तो फ्रेंड्स, ब्लीचिंग पाउडर, इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी आप इसको बोल सकते हो, या फिर इसका केमिकल नेम में हम इसको दो नाम लिख सकते हैं, या तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ये इसका फॉर्मूला हो गया ब्लीचिंग पाउडर का। और इसके केमिकल नेम की अगर बात की जाए तो केमिकल नेम इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर आप ये बोल सकते हो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। दोनों जो भी नाम आप लिखते हो दोनों सही है बिल्कुल। और जो ब्लीचिंग पाउडर है फ्रेंड्स, इसका मोस्टली केमिकल नेम जरूर पूछा जाता है, तो आप इसका नेम अच्छे से याद रख लेना। दोनों नाम बिल्कुल सही है, आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आप ये भी लिख सकते हो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, दोनों हम इसको बोल सकते हैं, दोनों ही आपके बिल्कुल सही रहेंगे। अब बात आती है इसकी प्रिपरेशन मेथड, कि इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए फ्रेंड्स क्या किया जाता है, कि ड्राई स्लैग्ड लाइम जो होता है
इसको हिंदी में अगर बात की जाए तो हिंदी में बोलते हैं इसको शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है, ड्राई स्लैग्ड लाइम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस, जैसे ही इसको क्लोरीन गैस इसमें से क्या करते हैं, क्लोरीन गैस पास आउट करते हैं, तो क्लोरीन गैस पास आउट करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, जो ब्लीचिंग पाउडर है ये हमें प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसकी, येलो कलर विद स्ट्रॉन्ग स्मेल। सबसे पहली बात तो ये क्या होता है, येलो कलर का होता है और विद स्ट्रॉन्ग स्मेल इसकी होती है। सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये सोल्यूबल होता है, ठीक। इसके बाद इट रिलीज क्लोरीन गैस व्हेन केप्ट ओपन, रिलीज क्लोरीन गैस ऑन रिएक्शन विद ड्यूल्ट एसिड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या करता है कि ड्यूल्ट एसिड के अंदर जब क्या करते हैं, इसको गैस, क्लोरीन गैस क्या करता है, ये पास आउट करता है। इसके यूजेस की बात की जाए तो यूजेस इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो इसको ब्लीचिंग एजेंट के रूप में या ब्लीचिंग एजेंट फॉर्म, ब्लीचिंग एजेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके प्यूरिफिकेशन में, मोस्ट ये ज़रूर पूछा जाता है, ड्रिंकिंग वाटर के प्यूरिफिकेशन में किसका उपयोग किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर के प्यूरिफिकेशन। ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफिकेशन, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के प्यूरिफिकेशन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ इसके नोट्स है, तो आप इसके नोट्स भी लिख लें, इजीली समझ में आ जाएंगे आपके। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको बोलते हैं, या फिर मैंने आपको पहले बोला कि इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी आप बोल सकते हो। इसके प्रिपरेशन मेथड है, प्रिपेयर बाय पासिंग क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लग्ड लाइम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो CaOH2 गैस जो है इसको क्या बोलते हैं, ड्राई स्लग्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ है, तो येलो कलर्ड विद स्ट्रॉन्ग स्मेल, सोल्यूबल इन वाटर, और इसके बाद है इट रिलीज क्लोरीन गैस व्हेन केप्ट ओपन, रिलीज क्लोरीन गैस ऑन रिएक्शन विद ड्यूल्ट एसिड। तो ये इसकी रिएक्शन है, तो आप इसकी रिएक्शन भी लिख लें। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इन द फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग एजेंट, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, in the form of insecticides and oxidant used in laboratory reagent। ये मैंने लास्ट पॉइंट बोला है फ्रेंड्स, ये आप सभी में लिख सकते हो। तो ये अपने 3 पॉइंट हैं, इनको आप अच्छे से लिख लें और इनको याद करें। इनके मोस्टली मैंने आपसे पहले बोला है, तो केमिकल नेम और यूजेज ये मोस्टली पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।